किस्सा है। श्यामनगर गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें बिट्टू, उसका भाई मीठा और उनका बाप रहता था। उनका बाप बहुत अच्छा इंसान था। उसने अपने दोनों बेटों को अलग अलग घर लेकर दिया था ताकि दोनों की लड़ाई ना हो। मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ और बिट्टू अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। एक दिन बिट्टू अपने बाप के साथ बैठा होता है कि मीठा वहाँ आता है। अब्बू जान, मेरे हिस्से के मकान की बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, सोच रहा हूँ मैं इसे बेच दूँ। बेटा तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी मेहनत करके मैंने ये मकान बनाया है तुम दोनों के लिए और तू इसे बेचने की बात कर रहा है? नहीं नहीं, मेरे जीते हुए तू इसे नहीं बेच सकता। ओ अब्बा, मैं इस घर का मालिक हूँ। अब मैं तेरे इस दुनिया से कुछ दिन दुनिया में जाने का इंतजार नहीं करने वाला। पता नहीं तू कितनी सदियों का वीजा लेकर आया हुआ है। मीठे भाई, ये आप क्या बात कर रहे हो? ये हमारे अब्बू जान हैं। हमें तो इनकी लंबी उम्र की दुआ मांगनी चाहिए, उल्टा आप इन्हें मारने की दुआ कर रहे हो। इंसान को डॉलर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए। ओ हेलो, तू जिस्म से ही मोटा नहीं, दिमाग से भी मोटा है। इस छोटे से घर में मेरा दिल नहीं लगता। मैं दूसरे गांव में अपना बड़ा घर बनाऊंगा, उसके लिए मुझे इस मकान को बेचना जरूरी है। मीठे, एक बात अपनी नाक के नथने खोल के सुन ले। नाक के नथनों से कौन बात सुनता है? कान खोल के सुनता है। अब्बा, पहले तो तू अपनी जगह ठीक कर। मैं ठीक ही जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कान से सुनी हुई बात तो तुझे समझ नहीं आती। हो सकता है नाक के नथनों से बात तेरे दिमाग में चली जाए। घर तेरा है लेकिन कागजात तो मेरे पास है और मरने तक मैं तुझे नहीं देने वाला। चल तू निकल जा यहाँ से। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में आ जाता है। हाँ मीठे, हो गई तेरी तसल्ली? क्या कह रहा था तेरा बाप? ओ बेगम, अब्बा कागजात देने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है मेरे जीते हुए तो ये मकान नहीं बेच सकता। और कर तू सुसर पर एतबार। अच्छा भला मैं कह रही थी कागजात ले ले, लेकिन नहीं, मेरे अब्बू जान देते पेंगे, वो मेरे अब्बू जान है। और देख ले अपने अब्बू जान को। अरे बेगम, ताने देना बंद कर और सोच के कागजात कैसे हासिल किए जाएं। मीठे, टपका दे अपने अब्बे को, टपका दे। जब तक जिंदा रहेगा संदूक पर सांप की तरह बैठा रहेगा। तू नेड़ा पड़ जोर काट काट के मार दे सांप को। बेगम, बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रही है, मगर अब्बे को टपकाए कैसे? मीठे, ये कौन सा मसला है? ये काम तो तू मुझे पर छोड़ दे और मेरा कमाल देखता जा। फिर नसीबो चाय में जहर डालकर अपने सुसर के पास जाती है। ये लो सुसर जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ, खटाखटी से पी जब। खैर तो है बेटा, आज तुझे मेरा ख्याल कैसे आ गया जो तू मेरे लिए चाय बना लाई? पहले तो तुम मुझे घूंट पानी का भी नहीं पिलाती। अरे सुसर जी, अब मुझे अकल आ गई है कि बड़ों की खिदमत करने से बहुत सवाब होता है, इसलिए अब मैं रोज आपके लिए चाय बना के लेके आऊंगी। जीती रह मेरी बेटी, जीती रह। तू चाय यहाँ रख दे, मैं पी लूँगा। नसीबो चाय वहाँ रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद वो चाय उठाकर पी लेता है तो थोड़ी देर बाद ही उसे अपनी तबीयत खराब महसूस होना शुरू हो जाती है। हाय, ये मुझे क्या हो रहा है? हाय, मेरा दिल बंद हो रहा है। चाय में जहर इतनी तेजी से असर करता है कि उसका इंतकाल हो जाता है। नसीबो हंसती हुई वहाँ आती है और शोर मचा देती है। हाय बेटे, देख सुसर जी को क्या गया, जल्दी आजा, इन्हें अस्पताल ले जा। मीठा और बिट्टू भी वहाँ आ जाते हैं। बिट्टू अपने बाप की हालत देखकर घबरा जाता है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है तो डॉक्टर बताता है कि उनका इंतकाल हो चुका है। वो वापस उन्हें घर ले आते हैं। हाय मेरे सुसर जी, इस दुनिया में नहीं रहे, कोई मुझे नींद की गोलियां खिला दे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बिस्तर पे जाके सो जाऊंगी। हाय, मेरे अब्बू जान मुझे बड़ी जवानी में छोड़कर चले गए, मुझे भी साथ ले चलो अब्बू जान, मुझे ले चलो। उनके घर में रोना धोना लग जाता है। फिर वो उन्हें दफनाने ले जाते हैं। फिर जब शाम होती है तो मीठा मकान के कागजात लेकर चला जाता है जिसमें बिट्टू के घर के भी कागजात होते हैं। वो अगली सुबह दोनों मकान का सौदा कर देता है और नसीबों के साथ वहाँ से चला जाता है।
शाम में जब बिट्टू वापस आता है तो वो वहाँ दूसरे चेहरे देखकर परेशान हो जाता है। भाई आप लोग कौन हो और हमारे घर पर क्या कर रहे हो? कौन सा तुम्हारा घर? ये दोनों घर मैंने मीठे से खरीद लिए हैं। वो ये मकान बेचकर कुम्हार वाली पुल के सामने वाले मकान में शिफ्ट हो गया है। अरे भाई ये आप क्या कह रहे हो? वो मेरे हिस्से का मकान कैसे बेच सकता है? वो तो मेरे नाम पर है। अब ये तुम्हारे नाम पर था या किसी और के नाम पर? वो मुझे बेच गया है। अब इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये मीठे भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने मेरा मकान भी बेच दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। कैसे जिंदगी गुजारूंगा? बिट्टू उदास अपने दोस्त के पास पहुँचता है। क्या हुआ बिट्टू, तुम इतना परेशान क्यों हो? बिट्टू उसे सारी बातें बता देता है जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है। बिट्टू ये तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हें उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। यार मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। मुझे तो लगता है अब्बू को भी इन्होंने मारा है। मैं उससे जुल्म का इंतकाम लेना चाहता हूँ। पर बिट्टू तुम कैसे इंतकाम लोगे? वो तो बहुत तेज और लालची है। लालची लोग ही तो फंसते हैं। यार मेरे जहन में एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बिट्टू तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बता मुझे क्या करना है। फिर बिट्टू उसे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताता है जो उसके दोस्त को बहुत पसंद आती है। अरे बिट्टू जैसा तू कहता है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वो बहुत लालची है, जरूर फंसेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो एक टोकरी में नायाब काले तीतर रख कर ले जाता है और मीठे के घर के पास से गुजरता है। आ जाओ ले लो मुर्गिया ले लो। इनका गोश्त खाओगे तो याद करते रह जाओगे। मीठा जब ये आवाज सुनता है तो कहता है, अरे बेगम आज मैं बहुत खुश हूँ। चल तुझे इन नस्ली मुर्गियों का गोश्त खिलाता हूँ। मीठा घर के बाहर आता है। ओ भाई यहाँ आ, दिखा कौन सी मुर्गियाँ बेच रहा है तू। वो टोकरी को नीचे करता है तो मीठा देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें नायाब किस्म के तीतर होते हैं। ये तू कौन सी मुर्गियाँ बेच रहा है? क्यों भाई आपको पसंद नहीं आई? अच्छा चलो मैं आपको इनका रेट कम कर देता हूँ। वैसे तो एक मुर्गी 100 रुपए की है। आप मुझे एक मुर्गी के 50 रुपए दे देना। मीठा ये सुनकर सोचता है, अरे ये तो लगता है बहुत बड़ा बेवकूफ है जो इतने नायाब काले तीतरों को मुर्गी समझकर बेच रहा है। इससे ये सारे काले तीतर हथिया लेता हूँ। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ खास नहीं। हाँ ये मुर्गियाँ मुझे 50 रुपए में वारे में हैं। तुम मुझे ये सारी मुर्गियाँ 50 रुपए के हिसाब से दे दो। मीठा उससे वो सारे तीतर लेकर अंदर चला जाता है। अरे बेगम देख एक बेवकूफ आया था। इन नायाब काले तीतरों को मुर्गी कह रहा था। सिर्फ 50 रुपए के हिसाब से मैंने उससे ये सारे काले तीतर खरीद लिए। बेगम एक तीतर 10,000 रुपए से कम का नहीं है। अरे मिठे वो बड़ा कोई बेवकूफ था जो तुझे इतने महंगे तीतरों को मुर्गियाँ समझ के बेच गया। हाँ बेगम होते हैं कुछ बेवकूफ लोग जो ऐसे काम करते हैं। खैर बेगम मैं इन तीतरों को बाजार में बेच कर आता हूँ। मीठा